MEG से रिलेटेड सारी जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, इग्नू MA इंग्लिश MEG, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है, जहाँ से आप समझ पाओगे कि कैसे डेली बाइट से आप रिसोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे ना कुछ लेक्चर सीरीज़ भी मौजूद हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आते ही आते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि MEG 05 हो गए या फिर MEG 04 हो गए। इनके लेक्चर सीरीज़ भी मौजूद है, जिससे शॉर्ट आपके एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी। फॉर क्विक एंड रेगुलर डिटेल्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक, नॉवल क्या होता है। देखो, नॉवल जो होती है ना, वो पोइट्री या ड्रामा की तरह एक रियलिस्टिक फॉर्म होती है, जो कि मिरर होती है किस चीज़ की, लाइफ की या सोसाइटी की, जो कि पोर्ट्रे करता है एक्सपीरियंस को जो कि एक्चुअल लोगों के होते हैं और किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के। ये अज्यूम किया जाता है कि जो फेथफुल रिकॉर्डिंग होती है ना किसी भी सोशल सिचुएशन की, बिना कोई सिग्निफिकेंट फ्लाइट्स के ऑफ इमेजिनेशन या फिर डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की, ऐसा माना जाता है नॉवेल के बारे में। नॉवेलिस्ट जो होते हैं ना, वो डिप्रिशिएट करते हैं हर दिन के कैरेक्टर्स को, पीजेंट्स को, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, जो कि इंगेज होते हैं म्यूंडन एक्टिविटीज़ में, जो कि प्रेजेंट करता है एक दुनिया जो कि उसी टाइम के रूल्स और लॉ से चल रहा था। जो एम्फेसिस होती है ना एक्चुअलिटी में, जो कि कैरेक्टर्स के साथ होती है, जो कि बोलती है अपने आप के यूनिक मैनर्स को, और ऑथर जो होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और जजमेंट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बायसनेस और ओपिनियंस को। जो कि नॉवेलिस्ट होते हैं ना, जब वो बातों को समझते तो एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर वो एक्ट करते हैं, दोनों ही जगह के, सोसाइटी के, और जो सोसाइटी उनमें उनके खुद के नॉवल में होती है, जो कि ड्रॉ किया जाता है एक रीडर के लिए, ताकि वो समझ पाए, मेकिंग देम फील कि क्या वो विटनेस कर रहे हैं रियल इवेंट्स को। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मान लो आपसे पूछे कि आप नॉवल से क्या समझते हो, तो आपको यहाँ से एक ओवरव्यू लेके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब हिस्ट्री, फिक्शन एज अ हिस्ट्री, जो वॉल्टर एलन की बुक है, उनके बुक में उन्होंने क्या लिखा है, द इंग्लिश नॉवल जो है वो हाईलाइट करती है आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के इशू को, कि कैसे राइटर शेप करता है एक्सपीरियंसेस अपने वर्क की। कैरेक्टर्स जो होते हैं ना नॉवल में, वो सिंबलाइज करते हैं स्पेसिफिक एटीट्यूड्स को जो उनके अंदर होती है, उनके सोसाइटी के अंदर होती है, कन्वे करते हैं राइटर्स के इम्प्रेशंस को, जो कि गैदर करता है क्या, उनके सराउंडिंग्स को। दीज इम्प्रेशंस आर मोल्डेड इनटू कैरेक्टर्स, जो कि एकदम ट्रूली फिक्शनल प्रोडक्ट्स होती है उनके ऑथर्स के इमेजिनेशंस को। जो कैरेक्टर्स नॉवेल में होते हैं ना कहीं वो रिकॉग्नाइजेबल सर्कमस्टांसेस से ही निकले होते हैं और लिंक कर सकते हैं ऑथर के टाइम पीरियड को, और रिफ्लेक्ट करता है एक ट्रेंड जो उस टाइम के एरा में था। दिस ब्लर, जो कि ये ब्लर होता है ना इमेजिनेटिव एंड रियल एलिमेंट्स का, वो उसका मतलब होता है कि हिस्ट्री इनवाइटेबल इंट्रोड्यूस होती है उनके फिक्शंस में। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। देखो, फिक्शन एज अ हिस्ट्री है ना, ये आपको इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो लिंक्ड अदर टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ नॉवेल, कैसे नॉवेल इवॉल्व हुआ है, ये आप समझ सको। अगर हम नॉवेल के ओरिजिन को एक्सप्लोर करेंगे ना, कहाँ पे, इंग्लैंड में, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। न्यूमरस बुक्स आए हैं डिटेल्स में, बहुत से प्रोज वर्क्स आए हैं जो कि 16th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक रहे हैं। सजेस्ट किया गया है एक क्लियर कट कनेक्शन 18th सेंचुरी नॉवेल में थ्रू आउट द कॉमन यूज ऑफ प्रोज। एडिशनली स्टोरीज ऑफ डिस्कवरी या फिर एक्सप्लोरेशन या फिर एडवेंचर, जो कि ऑफन क्रेडिटेड होते हैं किस में, विथ शेपिंग दिस लिटरेरी फॉर्म। जब ये सारे नैरेटिव सेंटर्ड होते हैं ना, जो कि द वॉन्डरिंग रॉग होता है, कैप्चर करता है क्या, रीडर्स के इमेजिनेशन को, क्यूरोसिटी को अबाउट द न्यू एंड अननोन प्लेसेस। ठीक है, इमेजिनेटिव होती है, फिक्शनल वर्क्स होती है, या फिर वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ होती है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है एंटरटेनिंग रीडर्स को किस चीज़ के साथ, टेल्स ऑफ मिस्ट्री, वंडर और मैजिक के साथ। ये सारे एफर्ट्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। वो प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड इंसाइट किस चीज़ के, नॉवल इमर्जेंस के, जो कि लीड करते हैं स्पेक्युलेटिव कंक्लूजन को। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब जब आप और आगे बढ़ोगे ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री सजेस्ट करता है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, जो कि लिटरेचर के अंदर ही था, जहाँ पे पास्ट जो है काम करता है, इन्फ्लुएंस करता है फ्यूचर को,
जो मॉडर्न होते हैं ना वो अप्रोच करते हैं, ऑफन एग्जामिन करते हैं फिलोसफिकल राइटिंग्स को जो उनके पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे, और अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करते हैं कि किस हिसाब से शेप किया जाता है, जो राइटर की सेंसिबिलिटी होती है जो वो इम्प्लाई करता है लिटरेचर में, इवॉल्व होता है कहीं ना कहीं उनके प्रीवियस वर्क से, साथ ही में वो कहाँ से प्रिवेलिंग होता है, फिलोसफिकल ट्रेंड से। ये जो अजम्पशन होती है ना कहीं ये केयरफुल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। एज अ लिटरेरी हिस्ट्री शुड बी व्यूड कैसे, विद इन दी ब्रॉडर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग स्ट्रगल्स एंड चेंजेस। ये जो समरी होती है ना, द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल किस में, इंग्लैंड में कहीं ना कहीं लिंक हुई है अर्लियर प्रोज वर्क से एंड नैरेटिव्स ऑफ एडवेंचर, जो कि शेप की जाती है बाय क्यूरोसिटी एंड इमेजिनेशन। अंडरस्टैंडिंग इट्स इमर्जेंस रिक्वायर कंसिडरिंग क्या, बोथ लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू गेन द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। होपफुली देखो ये सारे टॉपिक जो है ना ये कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, तो इन्हें एक अगर आप समझ जाओगे तो बाकी के 2 टॉपिक्स को समझना मुश्किल नहीं होगा। टर्म एंड एग्जामिनेशन के व्यू से ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, साथ ही में आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। इसके अलावा इग्नू वाले टाइल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, देखो हमारे एप्लीकेशन का जो सेकंड पेज है ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। इग्नू वाले टाइल्स पे आपको क्लिक करना है और यहीं से डायरेक्ट आप अपने असाइनमेंट को परचेज कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों या फिर सेकेंड ईयर के हों, आपको आपके जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, या फिर आप अपने पीडीएफ्स भी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो यहाँ से। जस्ट राइट MEG 500 का कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखिए और 500 की पेमेंट करने के बाद आपको आपकी असाइनमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा अगेन आई एम मेंशनिंग, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ इग्नू एंड रेगुलर अपडेट्स एंड क्विक अपडेट्स, इग्नू MEG अपडेट्स, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।